जनवरी 1986 को जब अहमदाबाद में संत श्री आशाराम जी बापू ने अपना तात्विक सत्संग शुरू किया तो साधकों को पता ही नहीं चला कि कई घंटे कैसे बीत गए। बापूजी ने संत एकनाथ और गोदावरी माता के प्रकरण पर प्रकाश डाला और साथ साथ में ये भी समझाया कि ब्रह्मज्ञानी संत के साथ सत्संग में एक पल भी बिताना अपनी कई पीढ़ियां तार देने के बराबर होता है। मैंने सुना है वैज्ञानिकों के रिपोर्ट कि हर शराब में अल्कोहल होता ही है, बिना अल्कोहल के कोई शराब हो नहीं सकती। जितना ज्यादा नशेदार उतना अल्कोहल ज्यादा। अब अल्कोहल से, शराब पीने से ब्लड में अल्कोहल मिश्रण हो जाता है। शराबी को असर न हो तो उसके बेटे को आंख का कैंसर हो सकता है, बेटे को न हो तो 10वीं पीढ़ी के बेटे को आंख का कैंसर होना है। 10वीं पीढ़ी के बेटे को बोतल की शराब असर करती है। अगर राम नाम की शराब किसने पी हो तो 10वीं पीढ़ी के बेटों को असर हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है यार। आप अकेले नहीं हो, आप बेटे पोते परपोते से जुड़े हो, बाप दादे परदादे से जुड़े हो। लंबी जंजीर की एक आप कड़ी हो। आप जो कृत्य करते हैं आगे और पीछे उसका असर होता है। इसलिए आप ये 2 घंटे पवित्र बिताए और पुण्य कमाया। आपने अपना भला किया नहीं, अपने पुत्र प्रपोत्र का भी कुछ हिस्सा कल्याण का हो गया। कुछ परसेंटेज घर में भी सात्विक वाइब्रेशन के हो गए। दादा परदादा के हिस्से में भी कुछ न कुछ कल्याण के खाते में जमा होगा। पैठान में संत एकनाथ हो गए। वो सत्संग करते थे, आत्मज्ञानी संत थे। प्रारंभ किया, 10-5 आदमी आए, 25 आए, 30 आए। धीरे धीरे लोगों के पुण्य बढ़ने लगे, शांति और आनंद का साम्राज्य बढ़ने लगा। इर्द गिर्द के लोग भी दूर दूर से आने लगे। संत का यश देखकर दोरे धागे टीणे फीणे, मत मतांतर अथवा धर्म को जिन्होंने दुकानदारी बना रखा था, ऐसे लोगों के यश पर जरा असर हो गई। उनकी ग्राहकी जरा हिल चुकी थी। जय जय। संत नहीं चाहते किसी की दुकानदारी हिले, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि लोग सदा मूर्ख बने रहें। ये संत नहीं चाहते। जयराम जी के कहना पड़ेगा, दोरे धागे टूणा फूणा, अला बांधू बला बांधू, भूत बांधू प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू शाकिनी बांधू, हुर्र फुर्र। उनकी ग्राहकियां मंद हो गई। उन्होंने एक यूनियन बनाई कि कुछ भी करके ये एक नाथ के प्रभाव को तोड़ेंगे तभी अपनी दुकान चलेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं। एक चंडाल चौकड़ी की कंपनी बनी और 2-4 आदमी संत एकनाथ की कथा में जाकर बैठते थे। ये बाबा जी कोई ऐसी बात कहे, कोई वीक पॉइंट आ जाए ताकि हम इनकी बदनामी करके और आने वाले इतने सैकड़ों आदमियों को हम थोड़ा बिखेर दें। उस हेतु से लोग आते थे। कुछ हर रोज 2-4 आदमी चंडाल चौकड़ी के तरफ से बैठाए जाते थे। उन लोगों ने देखा कि एक नाथ जी कथा करते लेकिन ज्यादा ध्यान एक महिला पर उनका है, और वो महिला बड़ी प्रभावशाली है। रत्न जड़ित गहने पहनती है, घुंघरूले बाल है, सुहावनी साड़ी है और उसका तेज ओज देखते ही बनता है। और ये महाराज उनके पीछे लट्टू हो गए हैं। आदमी की जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखती है। जितनी दृष्टि होती है उतनी सृष्टि दिखती है, और जब जैसे विचार होते तब तैसा ही दिखता है। और एक सिद्धांत है कि मास्टर वही बार बार देखेगा जो बच्चा पढ़ने को या बोलने को समझता है। प्रोफेसर लेक्चर देगा तो बार बार उसी शागिर्द पर देखेगा जो ग्रहण करता है। गुरु भी बार बार उन्हीं श्रोताओं पर नजर डालेगा कि जो कुछ समझ सकते हैं। तो श्रोताओं की शिरोमणि थी वो महिला, बार बार उधर निगाह पड़ती थी। वो महिला कथा सुनकर जब बाहर जाती है तो चंडाल चौकड़ी के लोगों ने उनका बुरी तरह पीछा किया कि वो बाबा के पास क्या है, उसको तो एक औरत है, लड़का है, उससे क्या दिल लगाया, बेवकूफ कहेंगे। देख हम जवान हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। अब वो लोग जो बके उसकी नकल करना तो हमारी शक्ल बदल जाएगी। आप समझ लेना वो क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बकवास कर सकते हैं, क्या क्या ढेले फेंक सकते हैं, क्या क्या कंकड़ मार सकते हैं, कैसी कैसी आंखें बना सकते हैं और कैसा कैसा एक दूसरे को संबोधन कर सकते हैं। चंडाल चौकड़ी के लोग थे।
एक अंत में महिला जा रही थी और उसका पीछा किया। जो कुछ उनको बोलना था, जो कुछ उनका ग्रामर था, उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन महिला के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि वो प्रसाद का कुछ अंश पाई हुई थी। एकनाथ जी की करुणा की, कृपा की वो पात्र बनी चुकी थी। वो महिला गोदावरी के किनारे पहुंची। चंडाल चौकड़ी के लोगों ने देखा कि गोदावरी के उस पार तो कोई महल नहीं, कोई शाहाना बंगला नहीं है, ये तो बड़े घर की लगती है। बोले उधर कहां मरेगी, कहां जाएगी, हमारे साथ चल। लेकिन उस महिला पर कोई असर नहीं। इतना चित्त प्रसाद से भरा हुआ। पीड़ा आ सकती है, लेकिन पीड़ित होना न होना तुम्हारे हाथ की बात है। अपमान आ सकता है, अपमानित होना न होना तुम्हारी हाथ की बात है। आप स्वतंत्र हैं कृपानाथ, अपनी स्वतंत्रता जरूर संभालिए। मैं हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करता हूं। सुखदेव की अपमान करने वाले लोग थे, बुद्ध और महावीर, नानक और कबीर के लिए अफवाह उड़ाने वाले लोग थे, लेकिन वे लोग दुखी नहीं हुए, पीड़ित नहीं हुए। रामकृष्ण को कैंसर हुआ था, रमण महर्षि को कैंसर हुआ था, पीड़ा हुई थी शरीर को, लेकिन वे पीड़ित नहीं हुए। दुख लोगों ने बनाया था सुकरात के लिए, लेकिन सुकरात दुखी नहीं हुए। जीसस दुखी नहीं हुए, क्रॉस पे चढ़े, लेकिन दुखी नहीं हुए। दुखी होने के लिए हमारी बेवकूफी भरा हस्ताक्षर हमें करना होगा, तभी दुख शुरू होता है। कितनी स्वतंत्रता है। सत्संग के 2 मिनट में आप कितनी स्वतंत्रता की बात समझ रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। वो महिला देखते देखते सरिता में कंधे तक के पानी में पहुंच गई। मूर्ख लोग बोलने लगे, क्या करती है, क्या करती, वापस आ जा, हम जाते हैं, जिधर जाना है जा। लेकिन वो महिला ने एक न सुनी। गोदावरी के जल में वो जल हो गई, समा गई। मूर्खों ने आकर कहा अपने बॉस को कि वो एक माई बड़ी ऐसी ऐसी थी और हमने पीछा किया, लेकिन वो तो मर गई। बोले अच्छा हुआ, अब हमने पीछा किया उसलिए मरी, ऐसा मत बोलना। एकनाथ जी ने कुछ ऐसा उसके पर त्राटक कर दिया। एकनाथ जी ने ऐसी बुरी निगाहें डाली कि वो बड़ी इज्जत वाली माई अपने शील की याद करते करते आपघात करके मर गई। अफवाह फैला दी। सच्ची बात, अच्छी बात फैलाने के लिए योग समिति, योग वेदांत समिति को 15 दिन से तकड़धीनाधीन करनी पड़ी है। लेकिन फैला दे के बाबा जी पिक्चर देख रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं तो तकड़धीनाधीन की जरूरत नहीं। एक बार एक अखबार में दे दे, बाकी के सब कवरेज कर लेंगे। जयराम जी की कह दो ना यार। अच्छी बात फैलाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और बहुत लोगों का सात्विक सहयोग होगा, तब सत्संग को आप दूर तक पहुंचा सकते हैं। और कुसंग को तो महाराज आप बड़ी आसानी से फैला सकते। कलयुग का प्रभाव है। कबीर दारू पीते थे या नहीं पीते थे, ये बात मैं नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि नहीं पीते थे या पीते थे, लेकिन उस जमाने में हजारों लोग दारू पीने वाले थे। वे बदनाम नहीं हुए। कबीर बहुत खूब बदनाम हुए। कबीर वैश्या के पास नहीं जाते थे ऐसा मैं नहीं कहता, और जाते थे ऐसा पाप मैं नहीं करता, लेकिन और लोग जाते थे। लेकिन कबीर वैश्या के पास जाते, वो बड़े प्रसिद्ध हो गए उस बात में। श्री राम। तो हमेशा जब जब कहीं फूल खिलता है तो इर्द गिर्द कांटे होते ही हैं। जब जब कोई संत सत्य का प्रकाश डालता है तो लोगों को अपने पंथ में, वाड़े में, अपने कन्या मन्या कुर के संप्रदाय में अथवा टूणे फिणे में बांध के रखने वाले लोग हुआ करते हैं और वे कुप्रचार करते हैं। उस कुप्रचार की टोली ने एकनाथ के यश को नाश करने के लिए चहु और फैला दिया कि एकनाथ की कथा सुनकर माई आपघात करके मर गई। ए महाराज की निगाहों में ऐसा कोई विष भरा है कि अच्छे खानदान की माई उसके सामने बैठ नहीं सकती। वे ऐसे बुरे महाराज हैं। महाराज कौतूहलवश दूसरे दिन लोग ज्यादा आ गए। एकनाथ जी जब बैठे परमात्मा में डुबकी मारकर, अंदर के प्रसाद में गोता मार के, हम जब इधर आते हैं तो पहले प्रसाद में डुबकी मारते हैं और बोलते हैं उसके पहले प्रसाद में डुबकी मारते। उसी के प्रभाव से आप लोगों को आनंद आता है। शब्दों से आनंद नहीं आता, उस प्रसाद से ही आनंद आता है। श्री राम। एकनाथ जी के प्रसाद से जो लोग आनंदित होते थे वे तो गिने गिनाए थे, लेकिन आज तो भीड़ थी, टोले के टोले आ रहे। ये महाराज कैसा देखता है कि लोग बस हमको देखे और हम देखे कैसे डूबते। जरा देखना है महाराज के आंट में क्या है, देखना जरा
नहीं तो उसको ठीक करेंगे। ऐसे लोग आए। एक नाथ जी आंख बंद करके प्रवचन करने का प्रारंभ कर रहे हैं। इतने में वो महिला अपनी नियत जगह पर आकर बैठ गई। रोज की जगह पर वो महिला आकर बैठ गई जो कल देखते देखते अलोप हो गई थी। एक नाथ जी ने सत्संग प्रारंभ किया। एक नाथ जी बोलते बोलते जब प्रसाद में गोता मारते थे, आंखें बंद हो जाती थी। फिर जब आंखें खोलते तो देखते थे सत्संग में बड़ी चहल पहल है, सब इशारे कर रहे हैं। ओ संत ने देखा कि सब इधर को इशारे कर रहे हैं उस महिला की तरफ। क्या कुछ जब मैं देखता हूं, एक नाथ जी जब देखते थे तो लोग अटेंशन में आ जाते थे। बहुत नमे नादान, ज्यादा नमते थे। सत्य के आगे अपना घात हो जाए तो स्वीकार करना चाहिए, सत्य का घात नहीं करना चाहिए। यश का घात हो जाए तो हरकत नहीं, लेकिन सत्य का घात नहीं होना चाहिए। श्री राम। धन का घात हो जाए परवाह नहीं, लेकिन सत्य का घात नहीं होना चाहिए। और जो सत्य के घात नहीं करता है, सत्य उसका घात भी नहीं होने देता है, उसके यश का घात भी नहीं होने देता है। जीसस जब क्रॉस पे चढ़े थे तो लाख लोग विरोधी थे, फिर भी जीसस का अभी यश कायम है। कबीर का यश कायम है। एक नाथ की मैं कथा कह रहा हूं जिसका यश कायम है। एक नाथी भागवत आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, बड़ी उच्च दर्जे की है। 11वें स्कंद की एक नाथी भागवत कही जाती है। संत एक नाथ ने देखा कि चालू कथा में बहुत लोग तो आए, लेकिन कुछ उनकी हरकतें निराली है। तो चालू कथा में वो महापुरुष ने प्रसाद के बल से कल की घटना को जान लिया था। और ये कोई कठिन बात नहीं है, आप लोग भी जान सकते हैं। चंडालों ने तो जो सोचा वो सोचा, लेकिन एक नाथ तो संत एक नाथ थे। माता जी, मुझे लगता है कि कल तुझे रास्ते में बड़ी तकलीफ हुई है। चंडाल चौकड़ी के लोगों ने तुझे परेशान किया है, ऐसा मुझे लगता है। तुझे बहुत गालियां दी है। और माता जी, आज मैं अपना सचिव भेजूं और तुझे अपने किनारे तक पहुंचा के आ जाए। तब उस माता ने कहा कि महाराज, गोदावरी माता की जय करके लोग मुझ में गोता मारते हैं, पाप उड़ेल जाते हैं, मेरा अंतःकरण बोझिला हो जाता है। मैं नारी का रूप धारण करके तुम्हारे जैसे अनुभव संपन्न महापुरुष के कदमों में आकर बैठती हूँ और तुम्हारी निगाहें पड़ती है, मेरे पाप जलते हैं, तुम्हारे वचन पढ़ते हैं और मेरी अशांति दूर हो जाती है महाराज। इसलिए मैं हर रोज यहाँ आती हूँ। एक एक कदम चलकर ज्ञानवान पुरुष के, जिसको भीतर का प्रसाद मिल गया है, उसके चरणों में एक एक कदम चल के आने से अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है महाराज। मेरे पाप जल जाते, मेरा बोझा हट जाता है और मुझे आने की इजाजत दो। बोले अच्छा तो माता जी मेरे सचिव को भेजूं? बोले नहीं, वो बोझा मत चढ़ाओ। तो माता जी ऐसा करो कि सचिव नहीं आए और कोई उपाय करे, आपको चंडाल चौकड़ी के लोग न सताएं। बोले महाराज, दुनिया के लोग चाहे भी कुछ कहें, लेकिन दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। कितनी चंडाल चौकड़ियों के मुंह बंद करेंगे? अपना दिल ऐसा बना ले कि किसी की बुरी असर न हो। ये आपके कथा से मैंने सुना था। एक नाथ जी कहते हैं कि माता जी ऐसा करो कि मैं आपके किनारे आकर आपको आत्मविद्या का रसपान कराऊं। वो गोदावरी माता कहती है कि महाराज, मैं नारी रूप धारण करके तुम्हारे यहाँ आती हूँ और मेरे हेतु ऊंची कुछ बातें निकलती है और दूसरों को भी लाभ मिलता है। मैंने सुना है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो भी प्रवृत्ति है वो अपने सुख के लिए होती है। दूसरों को जो सुख देता है, दूसरों का जो हित चाहता है, उसका हित ऑटोमेटिक होता है। महाराज वहां आप आओगे तो मैं अकेली कथा सुनूंगी और यहाँ मैं आती हूँ तो मेरे बहाने औरों को भी ऊंची ब्रह्म विद्या मिलती है। इसलिए नाथ आप यहीं विराजिए, मैं हर रोज आ जाया करूंगी। चंडाल चौकड़ी के लोगों को ये संवाद सुनकर उनका हृदय पलट गया कि कुभाव से प्रसाद पाए हुए संत के पास हम आए, कुभाव से आए तो गोदावरी माता के दर्शन हुए, अगर सद्भाव से आते तो हमें अपना भी दर्शन हो जाता। क्या सुंदर सुहावनी बात।
पश्चाताप से उनके पाप जल गए और वे सूखे बांस की नाई उन महापुरुष के कदमों पे गिरे और अपने आंसुओं से उनके पैर का अभिषेक कर दिया। एक नाथ ने गले लगा दिया, कोई बात नहीं, कैसे भी आ तो गए ने। हरि की चर्चा में भाव से, अभाव से, कुभाव से सत्संग में आ गए, मेरा तुम्हें प्रणाम हो, धन्यवाद है। तुम सत्संग में आए उतनी देर के लिए तो तुम संत हो ही। सत्संग में हर इंसान संत भाव में बदल जाता है। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।